हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिपानी। और आज मैं यूजुअली आप लोगों को मालूम है बहुत स्ट्रेटेजी वीडियो या बहुत सारी प्लानिंग करना, ऐसे कर लो वैसे कर लो, इस पे बिलीव नहीं करता हूँ। मैं बिलीव करता हूँ एक्शन पे, क्योंकि जो बहुत बोलते हैं वो करते बहुत कम है। सुना भी होगा ना कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं। हाँ, तो करना क्या है? करना बहुत सिंपल है। एक छोटा सा सिंपल सा अपने लिए प्लान बनाना है और उसे एग्जीक्यूट करके दिखाना है। तो आज मैं बताऊंगा आपको क्या आप मिस्टेक्स कर रहे थे। जी, अगर आप कहेंगे कि मुझे याद नहीं रहता है सर, मैं भूल जाती हूँ या जाता हूँ, तो ये क्या नॉर्मल है? एब्सोल्युटली नॉर्मल है। यस। क्या डिफरेंस है सर उस टॉपर में और मेरे बीच में? टॉपर 90+ % ले आता है, मैं नहीं ले आता हूं। क्या उसकी मेमोरी एक्स्ट्रा ज़्यादा है मुझसे क्या? हाँ, या उसकी लर्निंग कैपेसिटी मुझसे ज़्यादा है? नहीं। टॉपर लास्ट के दिनों को एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करते हैं। उनकी रिवीजन कैसे करें, कितना करें, कब करें, जी, यह तीनों ही उसके दिमाग में क्रिस्टल क्लियर होता है। और मैं आज आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी रिवीजन को सुप्रीम बना सकते हैं। बेस्ट नहीं, सुप्रीम। जी, सो आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपकी लाइफ चेंजिंग होने वाली है। शायद आप आंखें बंद करके भी मुझे दोबारा देखना पसंद करोगे, तो आपको सर तरुण रिपानी दिखाई देंगे। हाँ, मेरा ये वादा है, अगर इस पूरे वीडियो को देख लोगे तो आपका 10th का सेमेस्टर 2 बोर्ड स्मूथ चला जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। चलिए, 3 तरह के स्टूडेंट्स बेसिकली मैं देख पा रहा हूं हो सकते हैं। एक वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने शायद अभी पढ़ना या तो स्टार्ट नहीं किया है, और या तो अभी वो पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, या तो नॉट एट ऑल स्टडीड है, कुछ भी इन्होंने बहुत तैयारी नहीं की है, कोई सिलेबस कोई सब्जेक्ट्स पूरे तैयार नहीं है। तो उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग है, उनकी रिवीजन करने के तरीके अलग हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स मिलेंगे, हाँ, शायद आप में से बहुत सारे मेरे सुपरस्टार्स मिलेंगे जो इस कैटेगरी में आते हैं, जिन्होंने कुछ सब्जेक्ट्स को अच्छे से तैयार कर लिया है, या सब्जेक्ट्स मेजरली तैयार हैं पर पार्शली हैं। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो फुल तैयार है। हाँ, मैंने उनके साथ समय लिख दिया है, टाइम लिख दिया है, ताकि वो इसको समझ पाएँ कि उनका अब ड्यूरेशन ऑफ स्टडी आवर क्या होना चाहिए। ठीक है, मैंने टाइम को वहाँ पर क्लियरली मेंशन कर दिया है। और कुछ ऐसे भी मिलेंगे, यस, मेरे बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं, मुझे पूरा यकीन है, जो ये मुझे कहेंगे सर मैंने तो कंप्लीट सिलेबस कर दिया है। बट याद रखिएगा, यही वो बच्चे हैं जो लास्ट में आकर के धोखा खा जाते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। जी, इनके लिए भी मेरे पास स्ट्रेटेजी है। क्या करना है इनको? 10 आवर स्ट्रेटेजी टाइम देना है। तो आइए सबसे पहले इस स्टूडेंट की बात करते हैं जिन्होंने अभी बुक्स या तो खोली नहीं है या वो अभी खोलने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो उनको क्या करना चाहिए? यस, चैप्टर वाइज। जैसे फिजिक्स खोला, पहला चैप्टर आपने देखा फिजिक्स में साउंड है, आप टाइप करो साउंड बाय सर तरुण रिपानी। हाँ, साउंड पे मेरे 2 या 3 छोटे छोटे वीडियोस बने हुए हैं, वो पहले आप देख लो। तो चैप्टर वाइज, लेसन वाइज बुक खोलो, लेसन वीडियोस ओपन करो और जी नोट्स बनाओ। सेम टाइम पे लेसन वीडियोस देखते हुए पॉज करते रहिए, लेसन वीडियो के साथ नोट्स बनाते रहिए। और जिस समय आपके सारे लेसन्स खत्म हो जाएं, आप शुरू करिए इनविंसिबल सीरीज। सर ये कैसी सीरीज है? इस सीरीज में मैंने एंटायर सब्जेक्ट, यस, जैसे फॉर एग्जांपल एंटायर फिजिक्स ऑफ सेमेस्टर 2 इन 1 वीडियो, 1 शॉट, पूरे सिलेबस का। तब आप क्या करिए, फिर उसके बाद इस पे आइए। क्या ये सब एक ही दिन में करना है? नहीं, आपके पास टोटल टाइम है पर डे स्टडी का 12 से 14 घंटा। याद रखिएगा, इसमें अगर आपने कोताही कर ली, इसमें अगर आपने जी चुरा लिया, तो आप 90+ या 95+ को भूल जाओ। जी, क्योंकि अभी भी, यस, अभी भी आपके पास गोल्डन टाइम है। जब तक पेपर स्टार्ट नहीं हुआ है, जब तक
आपने पहला पेपर नहीं दे दिया है तब तक आपके पास गोल्डन टाइम है। योर एवरी मिनट इज इन योर कंट्रोल। ठीक है, तो इनविंसिबल सीरीज देखिए उसके बाद, और फाइनली जब आप ये पूरे सब्जेक्ट पे कमांड कर पाएंगे यस, तो आप आइए वीआईपी सीरीज। वीआईपी में आप वेरी इंपॉर्टेंट प्रीवियस से क्वेश्चंस को देखते नहीं हैं, साथ में करते भी हैं, सॉल्व भी करते हैं, नोटबुक लेके बैठना है। तो इनके लिए जिन्होंने थोड़ा पढ़ा है थोड़ा नहीं पढ़ा है, इनके लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं है। जी हाँ, इनको करना है वन शॉर्ट लेसन वीडियो। सर ये क्या होता है? इसमें वो सब्जेक्ट और वो चैप्टर्स जो आपको एकदम प्रिपेयर नहीं है, क्योंकि आप पार्शियली प्रिपेयर हैं। हो सकता है मैथ्स के आपके 3 चैप्टर्स प्रिपेयर हो, स्टैटिस्टिक्स प्रिपेयर ना हो, हाँ प्रोबेबिलिटी प्रिपेयर ना हो, तो आप क्या टाइप करेंगे? स्टैटिस्टिक्स वन शॉट। ठीक है, और आप क्या करेंगे? आगे लिख देंगे बाय सर तरुण रिपानी। करके देखिएगा, आपको मेरे बनाए वीडियोस पे मिल जाएंगे। तो इनको वन शॉट लेसन वीडियोस देखना है, और क्या करना है? प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर सॉल्व करना है, जिसको हम वीआईपी सीरीज के नाम से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको सब्जेक्ट की नॉलेज मिल जाती है। जब आपको लगे कि आप सारी चीज़ें तैयारी कर चुके हैं, तब लास्ट में आप करके आपको फुल सब्जेक्ट एक साथ इनविंसिबल सीरीज, जिसमें आप एंटायर सिलेबस यस फुल सिलेबस का एक वीडियो में ही देख सकते हैं। पर याद रखिएगा, पहले नहीं करना है, पहले उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है पार्शियली वालों को, और उन सब्जेक्ट को और उन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है जिस पे आपकी तैयारी नहीं है, क्योंकि अब तक आप जान चुके हैं और आपका स्टडी टाइम 12 घंटे मिनिमम होता है। तो ये मेरे सुपरस्टार्स जो रियली कमांडिंग पोजीशन पे हैं इस समय, अपने बेस्ट में हैं, ये कहीं ओवर कॉन्फिडेंट ना हो जाएं, इसीलिए इनकी कोशिश होगी कि ये कीप ऑन रिवाइजिंग करें जितना हो सके प्रीवियस ईयर के लेसन वीडियोस को। और आपने अगर कोई बुक सीरीज़ या टेस्ट सीरीज़ खरीदी है, मार्केट से खरीदी है, तो उसको देख करके ज़रूर रिवीजन करें। इन केस बीच में कोई लेसन मिसिंग हो रहा है तो आप उसका वन शॉट वीडियो लगा करके भी अपना रिवीजन कर सकते हैं। टाइमिंग आपको अप्रॉक्सीमेटली मैंने 10 आवर्स दिया है। याद रखिएगा, एक साथ कभी भी मैं नहीं कह रहा हूँ कि 12 से 14 घंटा बैठिए, बिकॉज इट विल बी स्टुपिडिटी यस या नॉनसेंस, क्योंकि उतनी देर में आपके दिमाग में कुछ जाएगा नहीं, है ना। ठूस ठूस के आपने बहुत सारा दिमाग में भर लिया है और भेजा गुल, है कि नहीं है। सो करना क्या है, आपको स्मॉल चंक ऑफ आवर्स में यस 30 मिनट्स 40 मिनट्स, बस उतनी देर के बाद आप क्या कर सकते हैं, उतनी देर के बाद आप उठ सकते हैं, यस थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए दूसरे रूम में चले जाइए। कोशिश करिए इन दिनों में रिवीजन के दिनों में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अवॉइड करिए। ऐसे दोस्तों को अवॉइड करिए जो आपसे बार बार पूछते हैं, अरे यार तेरा इतना तैयार हो गया, अरे यार तूने ये लेसन कर दिया क्या यार, अरे यार मेरा तो पूरा फिजिक्स खत्म हो गया, अरे यार मैंने मैथ्स तो पूरा लगा दिया। क्योंकि वो आपको एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, डीमोटिवेट कर दे रहे हैं। हाँ, कई बार आप दूसरों की बात सुन करके यस ज़्यादा हर्ट भी महसूस कर रहे हो सकता है आपके पेरेंट्स भी यस जेन्युइनली, मैं ऐसा कह रहा हूँ, जेन्युइनली आपको समझाना चाहते हैं, पर आप कहीं ना कहीं उनकी वजह से डीमोटिवेट हो जाते हो। तो सच कहना, तो इसका रीज़न क्या है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे और तुम्हारे साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे लोग, यही है सबसे बड़ा रोग। हाँ, दिस इज दी मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम दैट वी एंड यू गेट डिसहार्टेड, डिमोटिवेटेड। तो मत सुनो किसी की, बैठ जाओ अपने स्टडी टेबल पर, टाइम को देखो, टारगेट को देखो, और कैसे करोगे तैयारी, आओ आपको दिखाता हूं बेस्ट नहीं सुप्रीम रिवीजन करने का, कैसे आप इस टाइम को रिवाइज करेंगे। इन तीनों में से जरूर किसी न किसी एक कैटेगरी में आप आते होंगे, बट इन सब के लिए मेरे पास है स्ट्रेटजी। तो ये रहा सामने आपके पास आपका बोर्ड का रिवाइज्ड स्ट्रक्चर। हाँ, वीडियो लेसन पूरा मिस मत करना, याद रखना, या जिंदगी भर पछताओगे। मैंने कहा ना, जिस दिन आंख बंद करके मुझे याद करोगे, सर तरुण के बनाए लेसन वीडियोस अगर देखते होगे,
तो मैं आपको उस समय उसी पल, चाहे आप एग्जाम हॉल में क्यों ना हो या पढ़ क्यों ना रहे हो, आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, दिखाई दूंगा मैं आपको। हाँ, पर शर्त एक ही है, ईमानदारी से मेरे लेसन वीडियोस को देखना और साथ में देखना नहीं है, मैं कभी नहीं कहता हूं सिर्फ देखो, क्या करो, साथ में नोट्स बनाओ। हाँ, क्योंकि पेपर सब्जेक्टिव होने वाला है और आपकी राइटिंग स्किल्स, यस, आपकी स्पीड ऑफ राइटिंग, यस, धीरे हो चुकी है सेमेस्टर 1 की वजह से। सो कीप राइटिंग, प्रिपेयरिंग सेल्फ नोट्स, ठीक है। तो ये रहा आपके पास आपका रिवाइज्ड टाइम टेबल, और सबसे पहले आपको दिख रहा होगा 25 तारीख को आपका पहला पेपर है इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, मैं आपको अभी पहले इधर से नहीं, इधर से शुरुआत करता हूं। आइए, इधर क्या लिखा है मैंने आपके लिए। ये रहा आपका रिवीजन का शेड्यूल। 15 तारीख नहीं, 16 तारीख, यस, पहली डेट 16 तारीख है। हाँ, इन केस आप आज लेसन वीडियो नहीं देख रहे हैं, 16 को नहीं देख रहे हैं, हो सकता है 17 को देख रहा हूं, 18 को देख रहा हूं, तब भी आप उसी डे की स्ट्रेटेजी से स्टार्ट कर दीजिएगा, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट को मैंने कहीं मिस नहीं होने दिया है। आइए देखें, सबसे पहले आपका आएगा मेन सब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट। फर्स्ट सब्जेक्ट को आपको मिनिमम 6 घंटे का टाइम देना है। सर क्या एक साथ दे देना है? नहीं नहीं नहीं, 6 घंटा आपका टोटल टाइम है। मैंने कभी नहीं कहा आप एक साथ 6 घंटा एक सब्जेक्ट को लेके बैठिए, बट उस दिन आपको 6 आवर उस सब्जेक्ट को लेके बैठना है, ताकि आप मैक्सिमम या हो सके तो फुल सब्जेक्ट को उस दिन फिनिश करने का टारगेट रख के बैठिए। क्या? फुल सब्जेक्ट को फिनिश करने का टारगेट लेके बैठिए। तो 6 घंटा एक दिन, पहला होगा सब्जेक्ट 6 घंटे वाला। क्या एक साथ 6 घंटा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक दूसरा सब्जेक्ट टच नहीं करेंगे? नहीं, मैंने टोटल टाइम लिखा है 6 आवर। इस टाइम में बीच में ब्रेक्स, लंच, रेस्ट, इंटरवल, नैप, म्यूजिक, सबका टाइम है, बट सोशल मीडिया का टाइम इसमें नहीं है। प्लीज डू नॉट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ, ठीक है? अपने डिस्ट्रैक्शंस को बचा लो, सिर्फ कुछ दिन अपने सोशल मीडिया पे कंट्रोल कर लो, बस। तो क्या करना है? 6 घंटे देने हैं आपको पहले सब्जेक्ट पे, पूरे दिन में 6 घंटे देने हैं, याद रखिएगा, एक साथ नहीं। दूसरे सब्जेक्ट को आपको 3 घंटा देना है, तीसरे सब्जेक्ट को 1 घंटा देना है। सर एक दिन में 3 सब्जेक्ट? जी हाँ, तभी तो इतने कम टाइम में आप 95 प्लस की उम्मीद कर रहे हो, है कि नहीं है? कोई मैजिक नहीं होगा, हार्डवर्क चाहिए, स्मार्ट वर्क चाहिए। तो आखिरी का सर 10 से 30 मिनट, ये भी क्या है? यस, इसके बाद है रिकॉल टाइम। जी मैंने लिखा तो रिवीजन है, बट ये रिवीजन नहीं है, रिकॉल है। याद रखिएगा, एक फॉरगेट कर्व होता है। यस, फॉरगेट कर्व ये बताता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ, आपके साथ नहीं, इवन मेरे साथ भी, हम लोग भी क्या करते हैं, जब कोई चीज़ें पढ़ते हैं तो 2 या 3 दिनों के बाद वह चीज़ हमारे दिमाग से अप्रॉक्सीमेटली 50% चली जाती है, और जब आने वाले 10 दिनों के अंदर वह 90% हमारे दिमाग से चले जाती है। तो व्हाट वी नीड टू डू कि वो मेरे दिमाग में बची रहे, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे नए इन्फॉर्मेशन हम दिमाग में फीड कर रहे हैं, तो पुरानी इन्फॉर्मेशन क्या हो जा रही है, उस दिमाग से बाहर चले जा रही हैं। तो उस ओल्ड इन्फॉर्मेशन को ब्रेन में होल्ड करने के लिए चाहिए रिकॉल, एक सुप्रीम रिवीजन स्ट्रेटेजी, और सारे का क्रंच यहां पे आने वाला है। इसको मैंने ब्लैंक इसलिए छोड़ा है क्योंकि यहीं पर है आपका सबसे की पॉइंट। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए 16 अप्रैल की बात करते हैं। हाँ, मैंने कहा आप किसी भी दिन ये मेरी स्ट्रेटेजी देख रहे होगे, है ना, पर हर दिन के हिसाब से चलना है, आपका लॉस कभी भी नहीं होगा। फिजिक्स को फुल फिनिश कर देना है, 6 घंटा पूरे दिन में आपको टाइम निकालना है, वो 40-40 मिनट के, 30-30 मिनट्स के चंक में निकालना है। एक एक लेसन वीडियो को देखना है, और सेपरेटली एक एक चैप्टर का PYQ सॉल्व करना है, नोट्स बनाना है, न्यूमेरिकल्स करना है। 6 घंटे आपके पास टाइम है। क्या फिनिश हो जाएगा? नहीं, कोई बात नहीं है, आई हैव गिवन यू अनदर टाइम। दूसरा क्या करना है आपको, फिर उसी दिन आपको 3 घंटे देने हैं अपने इलेक्टिव 2 या इलेक्टिव 3 सब्जेक्ट्स में, क्योंकि इलेक्टिव 2 बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल एनवायरमेंट EVS लिया हुआ है, कुछ बच्चों ने इलेक्टिव 2 में इकोनॉमिक्स भी लिया हुआ है, इवन कमर्शियल स्टडीज़ वाले बच्चे भी इलेक्टिव 2 में हैं। उसी तरह से इलेक्टिव 3 वाले भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कमर्शियल एप्लीकेशंस या इवन कंप्यूटर एप्लीकेशंस बहुत सारे बच्चों ने लिया हुआ है। तो इन इलेक्टिव सब्जेक्ट्स को भी मैंने 3 घंटे का टाइम दिया पहले दिन ही 3 घंटे का टाइम है। बट मैथ्स को, यस, मैथ्स मांगे प्रैक्टिस। क्या?
मैथ्स मांगे प्रैक्टिस, तो मैथ्स को छोड़ना नहीं है, मैथ्स को 1 घंटा करना है। हो गया? 10 घंटे हो गए, 6, 3, 1, 10। सर 10 घंटे पढ़ लिए हम लोग ने? हाँ, मैंने कहा था ये मैं पॉलिसी जो बना रहा हूँ ये 10 घंटे तो हो गए, पर मैंने टाइम आपके लिए 12 से 14 घंटे रखे। जिन्होंने एकदम नहीं पढ़ा है उनको इसका नंबर ऑफ आवर्स ज़्यादा लगेगा, दे विल नीड मोर आवर्स, और मतलब उनको चाहिए भी ज़्यादा आवर्स, क्योंकि 6 घंटे में उनका फिनिश हो नहीं पाएगा। वो जो पार्शली फिनिश कर चुके हैं वो कुछ हद तक इसको कंप्लीट कर पाएंगे, उनके लिए कुछ हद तक ये पॉसिबल है भी, ठीक है ना। तो रिवीजन टाइम क्या है? रिवीजन टाइम में आपको रिवाइज कैसे करना है। आपने आज फिजिक्स लगाया, आपने फिजिक्स के 5 चैप्टर फिनिश कर दिए आज, तो आप क्या करिए लास्ट के टाइम पे, यस, जब आप सारा फिजिक्स फिनिश कर चुके हैं, हो सके तो एक 1 शॉट फुल फिजिक्स का इनविंसिबल सीरीज का लेसन वीडियो देख लिया है, तो आप क्या करिए, अब रिवीजन नहीं, रिकॉल करिए। रिकॉल में आप टाइम दीजिए 30 मिनट्स, 10 to 30 मिनट्स। कितना टाइम देना है? 10 मिनट्स मिनिमम हो सकते हैं आपके। इसमें क्या होगा, रिकॉल में क्या होगा, आप अपनी आईज क्लोज करिए और चैप्टर का नाम और टॉपिक चाहे तो देख सकते हैं, है ना, और उसके आंसर्स और उसके फॉर्मूलेस कहीं पे क्या करिए, लिखते जाइए शॉर्ट में, है ना। कोशिश करिए 1 पेज टाइप का बना लीजिए और उस 1 पेज में उस चैप्टर को फिनिश कर दीजिए। याद रखिएगा 1 पेज में सारे इंफॉर्मेशन को आप जनरेट कर लीजिए। इन केस कोई चीज़ मिसिंग हो रही है फिर क्या करिए, यस, इसी रिवीजन टाइम को एक्सटेंड कर लीजिए और उस सब्जेक्ट को खोलकर, उस चैप्टर को खोलकर वापस वो टॉपिक को फिर से लैबोरेटरी देख लीजिए, ठीक है। हो गया? याद रखिएगा रिवाइज नहीं, मैं रिकॉल शब्द पे ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, जिसमें आप क्या करेंगे, आंखें बंद कर लेंगे, लेसन का नाम जानेंगे, उस पर रिलेटेड पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको मालूम है सब एक जगह पेन डाउन कर लेंगे। पक्का? यही प्रोसेस तीनों सब्जेक्ट के साथ करना है, इसीलिए 10 मिनट मिनिमम रखा था, क्योंकि हो सकता है कि आप 10 मिनट से 30 मिनट के अंदर एक सब्जेक्ट को फिनिश कर दोगे, तो बाकी 2 सब्जेक्ट्स, इसीलिए मैंने टाइम 10 to 30 मिनट्स रखा है एक सब्जेक्ट के लिए। और ये टाइम आप पे डिपेंड करेगा कि आप 1 घंटे के अंदर या और कुछ टाइम लेकर के, तो लगभग 10 घंटे और लगभग 2 घंटे यहाँ पे और होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 घंटे आपका टाइम पूरे डे का है। तैयार है दूसरे दिन के लिए? अगला दिन क्या करना है? अगले दिन 17 तारीख को आपको मैथ्स तो फुल करना है इस दिन, क्योंकि 6 घंटे का मैथ्स का दिन है, बट आपने फिजिक्स ये वाला जो यहाँ पर किया था वो आपको यहाँ पर भी क्या करना है, 3 घंटे का टाइम देना है, क्योंकि फिजिक्स मांगे प्रैक्टिस, फिजिक्स मांगे रिवीजन। तो आज आप क्या करेंगे, इसी को यस न्यूमेरिकली भी करते जाएंगे और एक एक चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे टिपिकल प्रॉब्लम्स को न सिर्फ एग्जाम्पल्स देखेंगे जो आपकी सेलिना बुक में दिया है, आपके कोर्स बुक में दिया है, बल्कि साथ में लगाएंगे। इन 3 घंटों में इसी का यस फुल रिवीजन, फुल फिनिश होना चाहिए। याद रखिएगा हर रिवीजन लिख कर होता है, ओरली या देख के नहीं होता है। आपने लेसन वीडियो मेरे देख लिए और पलट दिया, अगला वीडियो आ गया, नहीं। देखना है तो सर तरुण का पूरा वीडियो देखना है, हर एक लेसन वीडियो देखना है और साथ में नोट्स बनाना है, सिर्फ देखना नहीं है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, आपको इसी इलेक्टिव को जो यहाँ पर आपने 3 घंटे दिए थे एक बार और रिवीजन करना है, जो भी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट है, इलेक्टिव 2 है, इलेक्टिव 3 है। आते हैं 3rd डे की स्ट्रेटेजी पे। तीसरे दिन आप 18 तारीख को पहुंच चुके होंगे। 18 तारीख को है केमिस्ट्री को आपको देना है पूरे 6 घंटे, 6 आवर केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री याद रखिएगा एक साथ 6 घंटा में बार बार नहीं कह रहा हूं, दिन में 6 घंटे देने हैं, स्टार्टिंग विद द डे। यस, दिन की स्टार्ट इन्हीं सब्जेक्ट से करिएगा, क्योंकि इस समय सबसे आप फ्रेश माइंड में रहते हैं। और क्या करना है, देखिए फिर मैथ्स का जो आपने 6 घंटे यहाँ दिए थे, क्या ज़रूरी है मैथ्स पूरा ही हो पाया होगा? आई एम वेरी श्योर 6 घंटे में मैथ्स तो कभी नहीं हो सकता फुल, है ना, मानते हो ना बात को। तो ये अगला 3 घंटा, यस, अगले दिन का 3 घंटा फाइनल नहीं करता है अभी भी, बट यस आपके रिविजन्स को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को, डाउट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक अक्सर मौका देता है आपको।
ठीक है ना। और फिजिक्स को आपने यहाँ पर पहले दिन 6 घंटे दिए थे, दूसरे दिन आपने 3 घंटे दिए, अब देखिए तीसरे दिन भी आपने फिजिक्स को टच नहीं किया। तो इस तरीके से फिजिक्स आपकी क्या हो गई, एट अ स्ट्रेच आपके पास लंबे समय तक टच में रही। तो जो चीज़ आपके पास हैमरिंग करती जाएगी, बार बार दिमाग में अगर कोई डाटा फीड करोगे तो वो सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। और आप जानते ही हैं जब कोई चीज़ सबकॉन्शियस में माइंड में चले जाती है तो मेमोरी बहुत लॉन्गर समय तक रहती है, ठीक है। और यहाँ पर आप रिवीजन टाइम इसका लेते रहेंगे। ये रिवीजन इसी बेसिस पे 1 आवर से 2 आवर तक का टाइम लेते रहेंगे। पुराना जो पढ़े हैं उसको हर दिन क्या करेंगे, गो थ्रू करेंगे। आप ये भी जानते हैं कि आपने फिजिक्स आज फिर रिवाइज करना है, बट आपको इस बार फिजिक्स में सबसे कम टाइम लगेगा। क्यों? इस वाले दिन फिजिक्स में तीसरे दिन सबसे कम टाइम क्यों लगेगा? क्योंकि आज आप वो दोबारा रिवाइज कर चुके होंगे, 2 बार पहले ही रिवाइज कर चुके होंगे। तीसरी बार जब आप किसी डाटा को दोबारा देखेंगे तो आपको रिवीजन टाइम कम लगना है, रिकॉल टाइम कम लगना है, ठीक है ना। अगले दिन क्या करना है, 19th को क्या करना है, आप बायोलॉजी करेंगे फुल 6 घंटे। आज का दिन बायोलॉजी का दिन है, आपका मेजर सब्जेक्ट आज बायोलॉजी है और केमिस्ट्री आपका सेकंड सब्जेक्ट बन जाएगा। केमिस्ट्री को आज 3 घंटे देने हैं। जो केमिस्ट्री कल या तो फुल नहीं हुआ था या आपने जो प्रीवियस से क्वेश्चंस नहीं देखे थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं लगाए थे, कुछ बैकलॉग्स रह गए थे, वो सब यहाँ पे फिनिश करते जाएंगे। सिमिलरली मैथ्स भी आपका आगे बढ़ता जाएगा। देखिए मैथ्स 6 घंटा, मैथ्स 3 घंटा, मैथ्स 1 घंटा। और वंस अगेन रिवीजन टाइम, रिकॉल टाइम। कब करेंगे रिकॉल? क्या तुरंत कर लेना चाहिए रिकॉल? नहीं, ये गलती मत करना। जब आप पूरा फिनिश कर लो उस सब्जेक्ट को, बायोलॉजी जब पूरा फिनिश हो गया तो आखिरी में आप रिकॉल करिए। हो सके तो रात को सोने से पहले रिकॉल करिए, ठीक है। सोने से पहले, जाने से पहले रिकॉल करने का टाइम बेस्ट माना जाएगा। पेन नोटबुक लेके रिकॉल करोगे तो ज़्यादा लंबे समय तक ब्रेन में रहेगा, ठीक है। अब आता है अगला दिन आता है, 20th तारीख आती है, ज्योग्राफी का दिन आता है। ज्योग्राफी को आप हल्के में न लें। ज्योग्राफी वैसे तो 3 मेजर चैप्टर्स करने हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट कर लो, वेस्ट मैनेजमेंट कर लो, इजी है। मिनरल रिसोर्सेज भी कर सकते हो, है ना, ये तीनों कर सकते हो। एग्रीकल्चर थोड़ा बड़ा है और आपको लगता है कि आप एग्रीकल्चर कर पाओगे क्योंकि 4 पार्ट्स में एग्रीकल्चर, तो ही करना, क्योंकि 3 चैप्टर्स तो आपको मिनिमम बेस्ट वे में तैयार होने चाहिए, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज चौथा भी पार्शली कर सकते हो, ठीक है। 10-10 नंबर के 3 चैप्टर आएंगे और एक मैप मार्किंग आएगा, मैप मार्किंग बाय सर तरुण रिपानी। बस इतना टाइप कर दो, आपको मेरे इस बड़ी सी स्क्रीन पे मैप मार्किंग मैंने करके दिखाई है। हाँ, आपके बोर्ड का एक दिखाया है। बस आप आ जाइए, उस वीडियो पे आ जाइए। और फिर बायोलॉजी का अगला दिन, क्योंकि आपने इससे पहले दिन बायोलॉजी को 6 घंटे दिए थे, आज बायोलॉजी को 6 घंटे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जानते ही हैं बायोलॉजी 3 घंटे में ही रिकॉल और फिनिश हो जाएगा। बायोलॉजी नीड्स मोर ऑफ डायग्राम्स, मोर ऑफ मार्किंग एंड लेबलिंग्स। तो क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है तो इसीलिए खूब सारे डायग्राम्स को, लेबलिंग्स को आप साथ में करेंगे। प्रीवियस से क्वेश्चंस का जितना भी हो सके बैकलॉग फिनिश करेंगे अपना। और ज्योग्राफी का भी, केमिस्ट्री का भी आज दिन होगा क्योंकि केमिस्ट्री का तीसरा दिन होगा, केमिस्ट्री भी करेंगे। सिमिलरली आपका रिवीजन, रिकॉल टाइम 1 से 2 आवर आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते जाएंगे तो आगे आप देखेंगे अगले दिन आपका मेन सब्जेक्ट हो जाएगा हिस्ट्री। अब बहुत आसान है क्योंकि रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हिस्ट्री ऑलरेडी छोटा हो चुका है। अगर आपको स्टिल है डाउट तो बस करो क्या, चैप्टर का नाम लिखो। हाँ, लिखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बाय सर तरुण रिपानी। हाँ, आपको मेरे बनाए वीडियो मिल जाएंगे। वीडियो में सिर्फ वीडियो नहीं मिलेगा, आपको उसके साथ इमेज भी मिलेगी, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आपकी अपनी भाषा में मिल जाएगा। मैं आपको हर जगह दिखाई दूंगा। मैंने कहा था आपको, ठीक है। तो हिस्ट्री के वाले दिन में आपको ज्योग्राफी का 3 घंटा रिवीजन चाहिए। यहाँ पर जो आपने 6 घंटा दिया था पहले दिन, उसके बाद 3 घंटा, ठीक है। यहाँ पर आप ज्योग्राफी फिनिश कर दोगे अपना फुल। याद रखिएगा, इस ज्योग्राफी के साथ आपको 1 घंटे का बायोलॉजी का भी टाइम है आज, ठीक है ना। तो 3 दिन आपने चलाया बायोलॉजी, 3 दिन चलाया आपने केमिस्ट्री,
3 दिन चलाया आपने मैथ्स, 3 दिन चलाया आपने फिजिक्स, सारे मेन सब्जेक्ट्स को आपने 3 दिन लगातार चला दिया। आई एम वेरी वेरी श्योर इसके करने के और 1 से 2 आवर के रिवीजन टाइम के बाद यू आर नॉट गोइंग टू एस्केप दिस, और ये आपका रिवीजन भूल जाने वाला जो हम फॉरगेटफुल कर्व कहते हैं ना, वो आपका कम हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। और अगले दिन इसके बाद 22 तारीख को क्या होने वाला है, हिस्ट्री खत्म तो सिविक्स आ जाइएगा। इस दिन आप हिस्ट्री सिविक्स को एक साथ, यहाँ पे देखिए मैंने सिविक्स का टाइम और एक्सटेंड कर दिया है, ध्यान से देखेंगे, हिस्ट्री को भी साथ में करेंगे और सिविक्स को एक्सटेंड कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है हिस्ट्री सिविक्स क्योंकि एक पेपर है आपका इसीलिए। और इस दिन से 22 सेकेंड से हमारा शुरू हो रहा है क्या, 20 सेकेंड से हमारा इंग्लिश शुरू। क्यों सर यहाँ इंग्लिश क्यों, राइटिंग प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए, लिखना शुरू कर दीजिए यहाँ से इंग्लिश को, रिवीजन टाइम में लिखिए। क्या आप लिखेंगे 22 तारीख से, हाँ लेटर्स, ईमेल्स, नोटिस और कंपोजिशन लिखना शुरू कर दीजिए। और 1 घंटे का आपने टाइम दिया यहाँ पर। 23 तारीख को आपके लिए हिंदी, इंग्लिश, लिटरेचर, हिंदी तो एक साथ ही है, ग्रामर लिटरेचर एक साथ, और इंग्लिश लिटरेचर। यहाँ पे एक बार और मौका मिलता है आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स देखने का। देखिए आपने इलेक्टिव सब्जेक्ट्स यहाँ किए थे, अब आपको एक बार इलेक्टिव सब्जेक्ट्स करने का मौका और मिलता है। 3 घंटे का टाइम है आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट्स का, और साथ में आज फिर 1 घंटे का इंग्लिश लैंग्वेज। क्यों ऐसा कर रहे हैं, लास्ट के दिनों में इंग्लिश लैंग्वेज क्यों ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का पेपर पहला, लैंग्वेज का पहला पेपर है, तो आप कंटिन्यूएशन में रहेंगे इंग्लिश के। इंग्लिश आपकी लैंग्वेज बन चुका होगा, इंग्लिश आपकी डे टू डे सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ भी इंग्लिश को राइटिंग करेंगे, पढ़ना नहीं है इंग्लिश, पढ़ के नहीं आता है इंग्लिश लैंग्वेज, लिखना भी पड़ता है। ईमेल, नोटिस फॉर्मेट के साथ लिखो, डाउट है तो टाइप करो इंग्लिश लैंग्वेज 1 शॉट। मैंने एंटायर लैंग्वेज का लेसन वीडियो 1 शॉट में बनाया है बाय सर तरुण पानी, बस टाइप कर दो। अब आते हैं लास्ट डे, एग्ज़ाम आपका शुरू हो रहा है 25 अप्रैल से, और ये रहा आपका 24। तो आज आपका इंग्लिश का दिन है, आज आप मेजरली इंग्लिश लैंग्वेज पे फोकस करेंगे, क्योंकि लैंग्वेज एक दिन से रटने से नहीं आ सकती है, तो इसीलिए इंग्लिश थोड़ा थोड़ा कभी कभी मौका मिले तो रिवीजन टाइम में कोई स्टोरी बुक पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स पढ़ सकते हैं, इट एनहेंसेज योर वोकेबलरी स्किल्स। ठीक सुना, आपकी जो मीनिंग्स ना मिलती है, कभी कभी आप कंपोजिशंस पढ़ते हैं या अपनी कुछ अच्छे वर्ड्स नहीं लगा पाते हैं, तो इसकी प्रॉब्लम इसीलिए होती है कि आपके पास दिमाग में आइडियाज़ तो बहुत होते हैं, पर आप उनको क्या करते हो, लैंग्वेज में पिरो नहीं पाते हो। ठीक है ना, तो इसके लिए आपको मेरे इस लेसन वीडियो को भी देखना पड़ेगा इंग्लिश लैंग्वेज के, और साथ में प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो इंग्लिश लैंग्वेज के साथ क्या करेंगे, पूरा दिन तो इंग्लिश लैंग्वेज कर नहीं सकते हैं, हाँ मेजर टाइम अपने इंग्लिश लैंग्वेज को दे दिया है 6 घंटे का, और इंग्लिश लिटरेचर को नहीं छोड़ना है, क्योंकि 26 को इंग्लिश लिटरेचर भी है। ठीक है ना, तो इंग्लिश लिटरेचर को भी टाइम देना है, और आपको मैथ्स, सर ये मैथ्स क्यों दे दिया आपने 1 घंटे का आज, इंग्लिश के दिन मैथ्स, क्योंकि बहुत रीडिंग, बहुत इंग्लिश करके हो सकता है पजल्ड हो जाएं, तो कुछ न्यूमेरिकल लगा करके आप अपने मैथ्स को वापस टच में रख सकते हैं, क्योंकि लगातार इंग्लिश पढ़ने से, रीड करने से, लिखने से आप शायद बोर हो जाएंगे। सो दिस मैथ्स विल रिफ्रेश यू। ठीक है, एंड लास्ट टाइम वंस अगेन रिविजन, रिकॉल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट मिनट रिकॉल वेरी इंपॉर्टेंट। और फिर आ जाते हैं, तो आप पहुँचते हैं यहाँ पर, पहला पेपर दे देते हैं, पहला पेपर दे देंगे, फिर क्या होगा, क्या कोई गैप है, नहीं, चेक करिए वहाँ पर आपके पास कोई गैप नहीं है, क्योंकि आपके पास गैप नहीं है, आपको अगला पेपर अगले ही दिन देना है, तो इसीलिए इंग्लिश लिटरेचर यहाँ पर बहुत अच्छे से करना है। ये इंग्लिश लिटरेचर आपका बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, यहाँ पर इस समय इंग्लिश लिटरेचर बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और क्या ध्यान देना है आपको, इंग्लिश लिटरेचर के बाद आपके पास 1 दिन का 27 का या 1 डे का गैप मिल रहा है, आपको 1 दिन का गैप मिल रहा है 27 का हिस्ट्री सिविक्स के लिए। तो हिस्ट्री सिविक्स में भी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, इस समय हिस्ट्री सिविक्स आप कर चुके होंगे। देखिए आपके पास हिस्ट्री सिविक्स क्योंकि रीसेंट किया हुआ होगा, देखिए बहुत नज़दीक है इसके 28 के, तो इसीलिए आपके ज़्यादा मेमोरी में रहेगा हिस्ट्री सिविक्स, तो आपको ज़्यादा हिस्ट्री सिविक्स में प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, टाइम भी कम है, प्रिपरेशन टाइम भी कम है, 1 डे आपको उस समय कम लगेगा, बट दैट इज़ इनफ।
कुछ स्टूडेंट्स ने जिन्होंने इलेक्टिव 2 लिया हुआ है उनको तो गैप मिल ही नहीं रहा है। यस, देखिए यहाँ पर कोई गैप नहीं है इलेक्टिव 2 के लिए, और इलेक्टिव 2 में उनको यस इसी समय यही ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पे जो इलेक्टिव 2 ये वाला होगा, कौन सा, ये वाला इलेक्टिव 2, वो इनके लिए फिजिकल ईवीएस होना चाहिए। जो हमारे स्टूडेंट्स जिन्होंने ईवीएस लिया हुआ है वो इस समय यहाँ पर ईवीएस पढ़ लेंगे, ईवीएस। क्या कहा, ईवीएस के लेसन वीडियो नहीं है आपके पास? तो सर्च करिए, गूगल करिए, यू विल गेट वीडियोज ऑन इट। वैसे मैंने ईवीएस के हर एक लेसन पर वीडियो बना रखा है, बस आप चैप्टर का नाम लिखिए। हाँ, टाइप करके देखो तो, लिखो वेस्ट बाय सर तरुण रिपानी। आपका जो चैप्टर है ईवीएस का, वेस्ट मैंने बनाया है। सारे सिलेबस को, ईवीएस को मैंने कवर कर रखा है। तो यहाँ पर आपके पास ईवीएस का टाइम नहीं है, यहाँ पे आप ईवीएस को क्या कर चुके होंगे, प्रिपेयर कर चुके होंगे। ठीक है ना? तो ईवीएस भी आपके लिए यस टाइम गैप नहीं है। मैथ्स, ईवीएस के बाद मैथ्स, जिन बच्चों के पास हिस्ट्री के बाद मैथ्स होगा उनके लिए तो एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, पर ईवीएस के बाद मैथ्स वालों के लिए सिर्फ 2 दिन का टाइम है, 30th का टाइम है और 1 का टाइम है। तो मैं वैसे 3 डेज लिख दे रहा हूँ। यस, मैं लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर है 3 डेज, है ना, मैथ्स के लिए 3 डेज, यहाँ पर 3 डेज आ गया मैथ्स के लिए। हिस्ट्री वालों के नज़र से मैं देख रहा हूँ 3 डेज है। याद रखिएगा 3 डेज में सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली मैथ करना है। इन तीनों दिन में मैथ्स के अलावा कुछ नहीं करना है, क्योंकि मैथ्स मतलब मच्छर और एक्सरसाइज और प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है ना? अगला सब्जेक्ट है आपके पास 1 दिन के गैप के साथ। यस, मैथ्स के बाद आपके पास 1 डे का गैप है हिस्ट्री के लिए। ओ सिर्फ 1 डे का गैप है ज्योग्राफी के लिए, हिस्ट्री नहीं, ज्योग्राफी के लिए 3 मई को गैप है ज्योग्राफी के लिए। और आपने ज्योग्राफी भी रिसेंटली फिनिश किया होगा, यहाँ पर ये आपका ज्योग्राफी फिनिश होगा। ठीक है ना? यहाँ और यहाँ आपने ज्योग्राफी फिनिश किया है, तो आपको ज्योग्राफी की टेंशन को दे दो पेंशन। ठीक है ना? ज्योग्राफी फिनिश कर चुके होंगे, अच्छी स्ट्रेटेजी, अच्छे टाइम टेबल से आपने ज्योग्राफी फिनिश कर लिया है। फिर आता है आपके पास 1 दिन का गैप और आपके पास आता है हिंदी। अगेन देख रहे हैं इस बार बोर्ड ने बड़ी कंजूसी की है, टाइम इंटरवल ज़्यादा दिया नहीं है और आपको इस सुपर प्लानिंग के साथ, सुप्रीम रिवीजन स्ट्रेटेजी के साथ बोर्ड में दाखिल होना है। ठीक है, बोर्ड में एंटर करना है। तो आपका ज्योग्राफी यहाँ पे फिनिश हो चुका होगा। देखिए यहाँ पर आपने हिंदी भी फिनिश किया होगा, मैंने आपको यहाँ पर हिंदी फिनिश करने का मौका पूरा दिया था। ठीक है ना? 6 घंटे का टाइम कम नहीं होता है। ठीक है ना? तो आप उस समय हिंदी अपना फिनिश कर चुके होंगे, और हिंदी मुझे पूरा यकीन है आपका एक लेसन वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, चाहे वो मेघाय हो चाहे विनय के पद हो। बस चैप्टर का नाम लिखो और आगे लिख दो बाय सर तरुण रिपानी। फिर आता है आपके पास क्या, फिर आपके पास 2 दिन का गैप है। यहाँ पर देखिए 2 डेज का गैप है हिंदी के बाद। वो 2 दिन आपके लिए कम पड़ेंगे मुझे लगता है फिजिक्स के लिए, है ना? 7th and 8th फिजिक्स तो वैसे ही आप लोगों ने हवा बना दिया है, फिजिक्स हवा नहीं है। ठीक है, फिजिक्स आप ऑलरेडी यस स्टार्ट कर चुके हो और एट अ स्ट्रेच लगातार आप इसको कर चुके हो। सो फिजिक्स को टेंशन लिए बिना यहाँ 2 दिन लगातार फिजिक्स लगाना है, कुछ नहीं करना है इन 2 दिनों में। डू नॉट टच एनी अदर सब्जेक्ट्स। ठीक है, फिजिक्स के बाद आपके पास आता है 11th को, क्योंकि बहुत रेयर बच्चे हैं, मैंने सुना है सेकेंड लेसन लैंग्वेजेस लिए होने वाले। आपके पास केमिस्ट्री में थोड़ी गैप है। यस, केमिस्ट्री में क्या गैप है आपके पास, 9 के बाद 10, 11, 12 3 डेज का गैप है आपको। देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा गैप नहीं है कि 10 दिन का गैप हो, 5 दिन का गैप हो। इन तीनों दिन में भी केमिस्ट्री के अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं, और केमिस्ट्री आप ऑलरेडी यहाँ पर फिनिश कर चुके होंगे। याद है ना, 6 घंटा, 3 घंटा और 1 घंटा करके। केमिस्ट्री के बाद बायोलॉजी में भी 2 दिन का गैप है। देखिए स्ट्रेटेजी को देखिए ध्यान से, 14 और 15 2 दिन का गैप है। 14, 15, 16 सॉरी 3 दिन का गैप है। चलो बायोलॉजी और केमिस्ट्री इक्वल हैं, दोनों में मज़े आएंगे आपको। 3 दिन का गैप है। सबसे कम गैप, हाँ सबसे कम नहीं, कम गैप आपको फिजिक्स में ही है, और जो आपको ज़्यादा परेशान कर रही है। ठीक है, बायोलॉजी भी आप यहाँ फिनिश कर चुके होंगे, यहाँ पे आप बायोलॉजी फिनिश कर चुके होंगे फुल। फिर आता है ग्रुप 3 इलेक्टिव्स। ग्रुप 3 इलेक्टिव्स वालों को, स्टूडेंट्स को मैंने यहाँ भी समय दिया था। जिन्होंने 2 लिया होगा तो 3 नहीं लिया होगा। ठीक है ना, मतलब जिन्होंने कमर्शियल एप्लीकेशन लिया होगा तो उन्होंने कमर्शियल स्टडीज़ नहीं लिया होगा, है ना? ऐसा ही तो होगा, तो कमर्शियल एप्लीकेशन यहाँ तैयार कर लेंगे। आइदर 2 होगा या 3 होगा। इनको यहाँ पे भी समय है और यहाँ पे भी समय है ना? इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के लिए आपको यहाँ, यहाँ और यहाँ
खूब सारा मैंने समय दिया हुआ है। फिर आता है आपका इकोनॉमिक्स या लैंग्वेज आ जाता है, फ्रेंच और संस्कृत। याद रखिएगा इनके लिए भी आपके पास गैप है, यहाँ पर 1 डे का गैप होगा इस ग्रुप 3 इलेक्टिव के लिए 18 मई को, और यहाँ पे कोई गैप नहीं है, नो गैप। इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स सावधान हो जाएं, इकोनॉमिक्स में कोई गैप नहीं है। हाँ, वैसे इकोनॉमिक्स के भी हर एक लेसन वीडियो मैंने बना रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैप्टर का नाम लिखिए। यस, क्योंकि 19 के बाद सीधे क्या है 20th है, और वैसे ग्रुप 3 लिया होगा तो ग्रुप 2 तो होगा नहीं, है कि नहीं है। बट यस, ग्रुप 2 वालों को यस थोड़ा मौका मिल जाएगा, बायोलॉजी के बाद गैप मिल जाएगा, है कि नहीं है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कमर्शियल स्टडीज़। हाँ, कमर्शियल स्टडीज़ के भी लेसन वीडियोस मैंने सारे अपलोड कर दिए हैं। यहाँ पर भी आपको कम से कम 2 दिन का टाइम, हाँ 2 डेज़ का टाइम यहाँ पर भी आपके पास है, तो हो जाओ तैयार, कर लो दुनिया मुट्ठी में। बट रिविजन इज़ योर अल्टीमेट यस गोल टू रीच योर गोल। याद रखिएगा, आप और सिर्फ आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी, कोई भी प्लानिंग आपके चाहे बिना सक्सेसफुल नहीं हो सकती है। सो ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू एंड स्टार्ट विथ द बैंग। गॉट इट, चलो बाय।